नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 5 अगस्त 2024 सोमवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो आप व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं। अपना नाम, अपना जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान और जो भी आपका सवाल हो आपको व्हाट्सएप पर ही जवाब मिल जाएगा। निवेदन है मेरा आप लोगों से, कृपया फ़ोन ना करें। जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको जवाब दे दिया जाएगा। जैसे कि हमारी समस्या और समाधान पे चर्चा चल रही है, तो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, ये चारों मित्र ग्रह हैं। और शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये चारों अपने मित्र ग्रह हैं, आपस में मित्रता रखते हैं। लेकिन बुध, जैसा कि आपने देखा मैंने बीच में लिखा है, इसको नपुंसक ग्रह माना गया है क्योंकि ये बालक है। बुध राजकुमार है, तो यह जिसके साथ बैठता है, बालक जिसके साथ जाएगा, जैसी संगत में होगा उस पर वैसा ही असर आएगा। इसलिए बुध को बीच में लिखा गया है, क्योंकि बुध यदि शुभ ग्रहों के साथ होगा तो शुभ प्रभाव देगा और अशुभ ग्रहों के साथ होगा तो अशुभ प्रभाव देगा। ऐसा हमारे ज्योतिषाचार्यों ने हमें बताया है। अब इसमें मैंने लग्न भी लिखा है। लग्न इसलिए लिखा है क्योंकि यही आपका व्यक्तित्व है। आप कौन सा लग्न लेकर पैदा हुए हैं, लग्न से ही आपका पूरा प्रभाव प्रदर्शित होता है, क्योंकि ये आकाश तत्व को प्रकाशित करता है। आकाश जो कि पूरे ब्रह्मांड में, जिसमें पूरा ब्रह्मांड स्थित है, यानी आपके व्यक्तित्व में आपका पूरा जीवन, आपका आचार विचार, आपका व्यवहार, आपकी संरचना, आपकी सोच, आपका उद्देश्य, सब कुछ लग्न में स्थापित है। इसलिए मैंने लग्न में लिखा है। अब अपन ने अभी तक जो जाना उसमें हमने 12 भावों के बारे में जाना। 12 भावों से हमें क्या चीज़ प्राप्त होती है ये जाना। उसके अलावा 12 भावों से हमारे शरीर के कौन से अंग प्रदर्शित होते हैं ये जाना। 12 भावों से हमारे कौन कौन से रिश्ते जुड़े हैं ये जाना। इसके अलावा हमने हमें मिलने वाले गण जाने, वर्ण जाने, तत्व जाने, स्वभाव जाने। आज हम ग्रहों के बारे में जानते हैं, जैसे कि राहु केतु के बारे में हमारी कल ही चर्चा हुई है। आज हम देखते हैं सूर्य से। सूर्य को ब्रह्मांड में राजा माना गया है, ग्रहों का राजा सूर्य। जितने भी ग्रह हैं सभी प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। तो यदि हमने अपने सूर्य को समझ लिया तो हम प्रकाशवान हो जाएंगे और लोगों की सहायता कर पाएंगे और स्वयं को राजा बना पाएंगे। तो सूर्य को जानने के लिए हमें क्या जानना है? सूर्य के प्रभाव को जानना है, सूर्य के कार्य को जानना है, सूर्य की स्थिति को जानना है। सूर्य की सबसे पहली विशेषता जो है वो है डेडिकेशन। सूर्योदय का अपना एक निश्चित समय है, सूर्यास्त का अपना एक निश्चित समय है। यानी सूर्योदय अपने उदय और अस्त का एक समय रखता है। यदि हम अपने जीवन में अपने उठने, अपने कार्य करने, अपने सोने, अपने विश्राम करने का हर चीज़ में डेडिकेशन लियावें, एक समय निश्चित लियावें, क्योंकि हमें जो जीवन मिला है यह भी एक निश्चित समय के लिए है। यदि हम ये निश्चितता लियावें तो सूर्य का प्रभाव हमें शुभ प्राप्त होगा। दूसरा सूर्य का गुण क्या है? सूर्य का गुण दूसरा है दूसरे ग्रहों को प्रकाश देके प्रकाशित करना। तो हमें इनसे क्या शिक्षा मिलती है? हमें दूसरों के लिए कार्य करना चाहिए, दूसरों के जीवन में उजाला लाना चाहिए। जिस प्रकार से केसर के बारे में कहा जाता है, चंदन के बारे में कहा जाता है कि यदि आप अपनी उंगली से किसी के मस्तक पर चंदन या केसर का टीका लगाते हैं तो आपके हाथ स्वयं ही महक जाते हैं। अर्थात ये हमें क्या सिखाना चाहता है? यदि आप दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हैं, उन्हें प्रकाशित करते हैं, तो आप स्वयं प्रकाशित होते हैं, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो सूर्य मान सम्मान के दाता है।
तो हमें इसको किस प्रकार से काम में लेना है? लोगों की सहायता करके, लोगों को प्रकाशित करके, लोगों को राह दिखा करके। तीसरी सूर्य की क्या विशेषता है? सूर्य स्थिर है। सूर्य को हमारे ज्योतिषाचार्यों ने हमारे शरीर में आत्मा को स्थान दिया है, और आत्मा अमर है। जिस प्रकार से सूर्य अमर है, सूर्य स्थिर है, इस प्रकार हमारी आत्मा भी स्थिर है। हम जितने भी कर्म करते हैं उनका फल हमें आत्मा के द्वारा एक शरीर धारण करके उस शरीर को भोगना होता है। यही इस मानव जीवन की प्रक्रिया है। यदि हमें इन समस्याओं से मुक्ति चाहिए, ये मानव जीवन से मुक्ति चाहिए, तो हमें आत्मा के लिए कार्य करना होगा, और आत्मा के लिए कार्य करने के लिए हमें सूर्य को मजबूत करना होगा। तो सूर्य को यदि हम मजबूत कर लेंगे तो हमें मान सम्मान की प्राप्ति होगी, मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होगी, और हमें इन जीवन काल में पुनः नहीं लौटना होगा, और ना ही हमें कोई समस्या होगी। क्योंकि जितनी भी समस्याएं हैं वो इस मानव जीवन में हैं, मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर नहीं हैं। तो ये सूर्य का प्रभाव है। अब हम जानते हैं चंद्रमा के बारे में। हमने पूरे महीने चर्चा कर ली। चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा चंचल है, चंद्रमा सुंदर है, चंद्रमा हमें भौतिक सुखों की ओर लेके जाता है, चंद्रमा पे मन पे हमें नियंत्रण रखना चाहिए। ये चंद्रमा के प्रभाव हैं। अब हम मंगल के प्रभाव को जानते हैं। मंगल ऊर्जा है। मंगल हमारे शरीर में दौड़ता हुआ खून है जो कि गर्म है, और मंगल का प्रभाव भी गर्म है। तो जो हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है यही हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है, यही हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान कर रहा है, यही हमें लोगों से युद्ध क्षेत्र में अपनों की रक्षा करने को, स्वयं की रक्षा करने को प्रेरित कर रहा है। यही मंगल यदि हम दुरुपयोग करते हैं, भक्षक बन जाते हैं, तो हमें कष्ट देता है, हमारे शरीर के रक्त के प्रभाव को प्रभावित करता है, और हमें कई तरीके के रोग प्रदान कर देता है। तो यदि मंगल को समझना है तो हमें अपनी ऊर्जा को समझना होगा। ये जो हमें शरीर में ऊर्जा प्राप्त हुई है, इस शरीर को हमें रक्षक के रूप में कार्य करना है, क्योंकि ब्रह्मांड में हमारे ज्योतिषाचार्यों ने मंगल को सेनापति का पद प्रदान किया है। और यदि सेनापति रक्षक होगा तो ही उस समाज की, उस राज्य की, उस देश की रक्षा हो सकती है। अन्यथा यदि उसका सेनापति ही भक्षक बन जाएगा तो वहाँ भ्रष्टता, अपराध को बढ़ावा मिलेगा और विनाश निश्चित है। तो यदि हम अपने मंगल को समझना चाहते हैं तो हमें अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करना होगा, लोगों की रक्षा करनी होगी, रक्षक बनना होगा, भक्षक नहीं बनना होगा। तो हमारी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि फिर मंगल ग्रह हमारी सहायता करेंगे। इसके बाद आते हैं गुरु। गुरु के बारे में जैसे मैंने 1 तारीख और 2 तारीख वाले वीडियो में बताया कि गुरु का बड़ा महत्व है, क्योंकि आने वाले संवत्सर 30 मार्च 2025 को गुरु को अंक ज्योतिष में 3 अंक प्राप्त है। और सूर्योदय के हिसाब से हम देखें तो प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की 30 मार्च को है 2025, तो 3 नंबर प्राप्त है, वो वर्ष गुरु को प्राप्त है। और 2082 संवत्सर का यदि हम टोटल करें तो वह भी 3 आता है, वह भी साल भी गुरु को समर्पित है। तो गुरु के बारे में हमने 1 और 2 तारीख वाले वीडियो में विस्तार से जाना है, समझा है। यह ज्ञान है, यह शिक्षा है, गुरु धर्म है, गुरु संस्कार है, रीति रिवाज है, नियम है, कानून है, एक जीवन जीने की सृष्टि की संरचना का स्वरूप है। गुरु जो स्वयं कभी IAS, IPS, उच्च पदस्थ मंत्री, MLA, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राजा नहीं बनते हैं, लेकिन इनके द्वारा दिए गए ज्ञान से ये कितने ही राजा बना सकते हैं, कितने ही IAS बना सकते हैं, कितने ही IPS बना सकते हैं, कितने ही मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और वो सभी
इन्हीं के चरण छूते हैं, ये उनके चरण नहीं छूते हैं। अर्थात संसार में जितने भी पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान वाले पद हैं, उस पे पदस्थ सभी व्यक्ति गुरुओं का आदर करते हैं। गुरु को किसी का आदर नहीं करना होता है। अर्थात इस भौतिक युग में भी ज्ञान का बड़ा महत्व है। यदि हम गुरु को समझ लेंगे, अपने ज्ञान का विकास करेंगे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, अपने संस्कारों का प्रचार प्रसार करेंगे, अपने रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार करेंगे, इस ब्रह्मांड को जानने में सहयोग प्रदान करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें मान सम्मान प्राप्त होगा और किसी भी भौतिक सुख को भोगने वाले व्यक्ति हमारे अधीन होंगे, ना कि हमसे ऊपर होंगे। तो हमें ये देखना है कि हमें इन भौतिक सुखों, भौतिक पदों और परिवर्तनशील या जो जिनका समय निश्चित है, उस निश्चित समय के बाद उन्हें अस्त होना है, उनकी तरफ जाना है, या स्थायी ज्ञान की तरफ जाना है जो दुनिया को राह दिखा सके, ज्ञान दे सके, धर्म दे सके, संस्कार दे सके, जीवन जीने की संरचना दे सके। ये गुरु का महत्व है। तो गुरु को हमें किस प्रकार से काम में लेना है, यह हमारे ऊपर निर्भर है। यदि हम गुरु को गुरु की दृष्टि से देख करके अपने ज्ञान को काम में लेते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं होगी, और यदि हम विपरीत प्रभाव से काम में लेंगे तो निश्चित रूप से हमें समस्याएं होंगी। आज पूरे विश्व स्तर पर गुरुओं का सम्मान नहीं है, शिक्षकों का सम्मान नहीं है, क्योंकि हमने शिक्षा को, एजुकेशन को व्यापार बना दिया है। जबकि हमारे ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि ज्ञान ईश्वर की देन है, और जो चीज़ ईश्वर से प्राप्त हुई है, प्रकृति से प्राप्त हुई है, वह मूल्यवान है, उसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता है। यदि आप इस स्वरूप को समझ सकें और अपने ज्ञान की किसी को कीमत लगाने की इजाज़त ना दें, तो निश्चित रूप से आपका महत्व बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी वैल्यूज बढ़ेगी। यदि उसकी कोई कीमत लगाता है और आप उस कीमत को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप गुरु के विपरीत कार्य करते हैं और वह हमेशा आपको समस्याएं प्रदान करेगा। ये गुरु का महत्व है। अब बुद्ध को देखते हैं। बुद्ध को ब्रह्मांड में राजकुमार कहा गया है। बुद्ध को 4 इधर लग्न सहित हमने 5 लिए हैं, जबकि 4 ग्रह हैं जिसमें लग्न आकाश है और 4 ग्रह उधर हैं, बीच में बुध है। क्योंकि बुध को ब्रह्मांड में राजकुमार बताया गया है, नपुंसक बताया गया है, क्योंकि एक बच्चा जिसके संग मिल जाता है, जिसके संगत में उठता बैठता है, वैसा ही आचरण सीखता है, वैसा ही व्यवहार करता है। तो बुध भी ब्रह्मांड में ऐसा ही ग्रह है। जबकि बुध से बुद्धि, विवेक, ज्ञान, व्यापार, गणित, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इन सब का विचार किया जाता है। तो बुध, वाणी, इन सब का विचार बुध से किया जाता है। तो बुध हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, मगर इसे हमें समझना होगा कि बुध बीज है, यानी बुध को अंकुरित होना है, उसे वृक्ष बनना है। अब हमें देखना है कि हम हमारे बुद्ध को कैसे काम में लेते हैं। यदि हमारी बुद्धि को हम तीव्र करना चाहें, विकसित करना चाहें, पेड़ बनाना चाहें, फल प्रदान करने की शक्ति प्रदान करना चाहें, तो हमें बुद्ध को अच्छे रूप में कार्य लेना होगा, अच्छे ग्रहों के सहयोग में लाना होगा, अच्छे ज्ञान की तरफ जाना होगा, अच्छी ऊर्जा की तरफ जाना होगा, अच्छा मन बनाना होगा, अच्छा सूर्य का प्रभाव जगाना होगा, तो हमें बुद्ध अच्छा फल प्रदान करेगा। अदरवाइज वह बीज नष्ट हो जाएगा, बुरी संगत में जाकर के बुरे कार्य सीखेगा और हमें जीवन में समस्याएं प्रदान करेगा। ये बुद्ध का स्वरूप है। अब हम जानते हैं 4 ग्रह जो इधर अशुभ ग्रहों में गिने जाते हैं ब्रह्मांड में, उनमें आपस में जो मेल है, उनमें पहला ग्रह है शुक्र। शुक्र को वैसे तो हमारे ज्योतिषाचार्यों ने शुभ ग्रह माना है, क्योंकि इसे शुभता से देखा जाता है, इसे लग्जरियस, हमारी विलासिता से देखा जाता है। लेकिन वास्तविक स्वरूप यदि हम शुक्र का समझें तो हम जानेंगे कि शुक्र देवता भले ही राक्षसों के गुरु थे, लेकिन इन्हें गुरु के स्वरूप सम्मान प्राप्त था। और एक शुक्र देवता ऐसे हैं
जिन्हें तीनों लोकों में आवागमन की इजाज़त है, यानी शुक्रदेव तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते हैं। शुक्र देवता के पास मृत संजीवनी वरदान प्राप्त है, अर्थात ये मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। इनके पास तंत्र मंत्र ज्ञान का भंडार है। तो हम भोग विलासिता के रूप में इसको देख रहे हैं, जबकि हमारे ज्योतिषाचार्य कहना चाहते थे कि ये पाप ग्रहों में शामिल है, भले ये शुभ ग्रह है। तो ये शुभ तब होगा जब हम अपने ज्ञान का इतना विस्तार कर लें कि तीनों लोकों में हम अपनी स्थिति को भ्रमण करा सकें, हम तीनों लोकों की स्थिति को समझ सकें और मृत व्यक्ति को जीवित कर सकें, मृत संजीवनी प्राप्त कर सकें, जो कि किसी भी ग्रह के पास नहीं उपस्थित है। तो यदि हमारे पास ऐसा ज्ञान होगा तो हम संसार को एक नई विद्या, एक नई शिक्षा, एक नया ज्ञान दे सकेंगे और संसार को एक उचित राह दिखा सकेंगे, एक जीवन दे सकेंगे। तो यदि हम शुक्र को विलासिता की जगह इस गहन अध्ययन से समझें कि शुक्र देवता विलासिता या भोग के साधन नहीं है, शुक्र देवता मृत संजीवनी प्राप्त करने के, तीनों लोकों में भ्रमण करने के हकदार हैं, तो हम यदि अपने आप को इस प्रकार से मजबूत करें, इतनी भक्ति करें, इतनी आराधना करें, इतनी ऊर्जा प्राप्त करें कि हम तीनों लोकों में भ्रमण कर सके और मृत संजीवनी प्राप्त कर जनता का कल्याण कर सके, दुनिया का कल्याण कर सकें, तो शुक्र देवता हमें सहयोग करेंगे। भोग और विलासिता की सभी वस्तुएं हमारे पास उपलब्ध होगी, हम शुभता में आ जाएंगे, अन्यथा हम अशुभता में आ जाएंगे और हमारे पास समस्याएं होंगी। शनिदेव, अगले ग्रह शनिदेव, जिन्हें काल कहा गया है। अब शिव महाकाल है और शनि काल है, क्योंकि शनि को समय कहा गया है। शनि डेडिकेशन को दिखाते हैं, शनि कर्म को दिखाते हैं, शनि कर्म के फल को दिखाते हैं। शनि ब्रह्मांड में सबसे दूरस्थ ग्रह है, अर्थात जो चीज़ आपसे सबसे दूर होगी, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो वह शीतल हो जाएगी, क्योंकि उसमें उष्णता नहीं होगी। तो शनि क्या कहना चाहते हैं? अपने को शीतल बनाओ, आप ऐसे कर्म करो जो शीतल बनकर किए जाएं। अब जहाँ शीतलता है, जहाँ बर्फ है, वह जल से बनती है, जल जो कि शीतल है, और बर्फ का जो स्वरूप होता है वो सख्त होता है, ठोस होता है। तो शनि ठोस भी है, क्योंकि एक न्यायाधीश को सख्त होना पड़ता है, नियमों में दुनिया को चलाने के लिए बंधन से मुक्त रहना पड़ता है, तो शनि बंधन मुक्त भी है। तो बर्फ यदि बाहर से सख्त है तो अंदर से निर्मल है। तो शनि क्या कहते हैं? स्वयं को इतना शक्त बनाओ कि आप किसी बंधन में नहीं बंधो, आप बंधन से मुक्त रह सको, ताकि आप जस्टिस कर सको, न्याय कर सको अपने साथ, अपने कर्म के साथ, अपने लोगों के साथ। आप बंधन में बंध करके अपराध करने लगते हो, व्यभिचार करने लगते हो, और उसी का कारण आपकी समस्या बनती है। और उन समस्याओं का जब हमें सज़ा मिलती है, जिस प्रकार एक न्यायाधीश द्वारा हमारे कर्मों की सज़ा दी जाती है, इसी प्रकार ब्रह्मांड में शनि के द्वारा हमारे कर्मों की सज़ा और हमारी कर्मों का फल दिया जाता है। तो यदि हम मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए कार्य करेंगे तो शनि हमारा कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देगा। तो शनि सेवक है, शनि व्रत है, शनि अंधेरा है, शनि गहराई है, शनि डेडिकेशन है। तो हमें शनि को समझना होगा, स्वयं को उसके अनुरूप बनाना होगा, उसके अनुरूप कार्य करना होगा। हमें सेवा से अपने जीवन को संचालित करना होगा। जितना सेवा भाव हम में आएगा उतना हमारा शनि मजबूत होगा और उतना हमारे साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा और हमें समस्याएं नहीं होंगी। अगला ग्रह राहु और केतु, इन दोनों ग्रहों के बारे में मैंने कल ही आपको बताया है विस्तार से। तो इस तरीके से ये 9 ग्रह और लग्न, इसके बारे में हमारी आज चर्चा पूर्ण हुई।
अब तक हमने 12 भावों के बारे में जान लिया, ब्रह्मांड में स्थित तत्वों के बारे में जान लिया, स्वभाव के बारे में जान लिया, हमें मिलने वाले गण, हमें मिलने वाले वर्ण के बारे में हमने जान लिया, हमारे ग्रहों के बारे में हमने जान लिया। तो समस्याओं पे हमारी जो चर्चा चल रही है, अब ये हम अपनी कुंडली में स्वयं देख सकते हैं। अपने कार्य को, अपने जीवन में हमारे द्वारा किए गए कार्यों को हम खुद निरीक्षण और प्रेक्षण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें आखिर समस्या है तो कहाँ से है और क्यों है और उसका समाधान क्या है। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।